नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर में महिला सशक्तिकरण को लेकर गोष्ठी का आयोजन। कानपुर के काकादेव में संचालित एलिन कोचिंग सेंटर में एडीसीपी सेंट्रल जोन अर्चना सिंह के मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक शिवकरण वर्मा के संयोजन में किया। वहीं मुख्य अतिथि अर्चना सिंह द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बालिकाओं को 1090, 112, 1076, 1930 नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बालिकाओं के साथ फैकल्टीज के भी विचार लिए और कहा समय समय पर आप यानी फैकल्टीज भी जागरूक करते रहें। इस दौरान पांडु नगर चौकी प्रभारी निखिल शर्मा, महिला उप निरीक्षक दीक्षा राजपूत, रेखा मालन, अंजलि आर्य, उप निरीक्षक संजीव द्विवेदी, समाज सेविका कंचन सिंह, सगुन खट्टर, शशि शुक्ला आदि की उपस्थिति रही। आभार ज्ञापित किया कोचिंग हेड शुभम सेठ ने। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश उदयनिया की रिपोर्ट। मैं भी यहाँ पे एक फैकल्टी हूँ एलन की तरफ से, पूरे एलन परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप अपने पूरी टीम के साथ आप हमारे लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पूरे बच्चों को आपने इतना एनलाइटन किया है एंड इनफैक्ट मुझे भी इतना एनलाइटन किया है। इतनी डिटेल तो मुझे खुद में भी नहीं पता थी, तो थैंक यू सो मच। क्यों बच्चों, मैम ने जो समझाया आप सबको समझ में आया? राइट। सो एक्चुअली ये बच्चे हमारे पूरे देश का भविष्य है और अगर मतलब मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि हमारी पुलिस, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, इतनी चीजें हैं, हम बहुत सेफली, बहुत सिक्योरली, बहुत निश्चिंत होकर के अपनी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो इतना सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं वो आप लोगों की वजह से करते हैं। सो थैंक यू एक बार प्लीज। बच्चों, हमारे देश में आदिकाल से लेकर अब तक नारियों के साथ हमेशा उत्पीड़न होता रहा है। इस उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्तमान हमारी भारत सरकार ने कई प्रकार के अहम कदम उठाए हैं। आदिकाल में हमारे देश में बहुत कुरीतियां, कई ऐसी कुरीतियां थी, जैसे किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था तो जबरदस्ती उसको चिता में जला दिया जाता था। कितनी बुरी प्रथा थी। किसी के जीवन को जबरदस्ती नष्ट कर देना, समाप्त कर देना बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने नष्ट किया था, समाप्त किया था। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा के तहत हमारे सरकार ने कन्या सुमंगला योजना चलाई है। सभी को जानकारी ना हो तो जान लीजिए। कन्या सुमंगला योजना में जन्म से लेकर के बच्ची का जब जन्म होता है तो 5,000 रुपये उसकी माँ के नाम मिलता है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर के और उसकी स्नातक तक की शिक्षा के लिए 25,000 रुपये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। दूसरी योजना है महिला उज्ज्वला योजना। ये हमारे प्रदेश में प्रचलित है। इस योजना के तहत गांव-गांव में, घरों में जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, ऐसे लोगों को फ्री सिलेंडर, गैस चूल्हा आदि उपलब्ध कराए गए हैं। और महिलाओं की जागरूकता और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने पुलिस विभाग स्तर से थाना स्तर में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें पति पत्नी के जो विवाद होते हैं, इन विवादों को तो इन समाधान के लिए, पति पत्नी के जो विवाद होते हैं उनको समाधान के लिए परिवार परामर्श केंद्र थाने में चलाया गया है। और एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया गया है, जिसमें हमारी सब सेक्टर से महिलाएं हैं। सुबह शाम डेली जब बच्चों की छुट्टी होती है आप लोगों की, तो रास्ते में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये लोग रास्ते में भी रहती हैं, मॉर्निंग वॉक में भी सवेरे जाती हैं, ताकि कोई छेड़खानी जैसी, दुष्कर्म जैसी घटनाएं न हो। वन स्टॉप सेंटर भी चलाए गए हैं। ये सारी महिलाओं की योजनाएं हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, आपकी किताबों में नहीं मिलेंगी। वन स्टॉप सेंटर, जो लड़कियां चली जाती हैं उनको रखने के लिए, महिलाएं जो उत्पीड़ित होकर के थाने में आती है उनको रखने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। ये राउतपुर में है और कानपुर में आपके कई जगह वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। तो ये सारी योजनाएं सरकार को आप सभी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बाकी आप, मैम ने आपको बहुत अच्छे नंबर सारे बताए हैं। आपको 1090 नंबर है,
1098 नंबर है, 1076 नंबर है, 112 नंबर है। ये सब चीज़ों की अच्छी जानकारी आपको दी गई है। अब मैं कार्यक्रम के अगले क्रम में मैडम क्या नाम है, शिखा शुक्ला, मैडम शिखा शुक्ला आपके लिए जो है आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है, मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपना मूल समय देकर के आपके बीच आई है। ये कार्यक्रम रोज रोज नहीं होते, शिक्षा आपकी रोज की है और ये चीज़ें आपको किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा मार्गदर्शन देगी आपको शिखा शुक्ला जी। हेलो स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड सर, गेस्ट्स, आप सभी को पहले तो थैंक यू हम सभी को सुनने के लिए। जैसा कि सर लोगों ने बताया, अर्चना मैम बता के गई हैं, उन सबका अगर एक पॉइंट में मैं बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगी कि वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ मोर देन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। बिकॉज आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग होगे, अगर कोई ऐसा मौका पड़ता है जहां पर कुछ ऐसी हादसा होने वाला हो आपके साथ या कुछ हो, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करेगा, आप अलर्ट नहीं होंगे, आप अवेयर नहीं होंगे, वो सिचुएशन तभी होती है जब आप मेंटली वीक होते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो शायद हो सकता है एक 6 फुट का बंदा वहां पर पैनिक कर जाए और सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए और एक 5 फुट की लड़की उस सिचुएशन से बच के निकल जाए। तो मैं मिशन निडर कैंपेन भी रन करती हूँ पिछले 1.5 साल से, जिसमें हम सेल्फ डिफेंस, साइबर क्राइम एंड काउंसलिंग पे काम करते हैं। हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं स्कूल कॉलेजेस में, इवन पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के साथ मिलकर भी हमने कई सारे सेशंस किए हैं, जिसमें कि अभी नुक्कड़ नाटक भी उनका चल रहा है। तो और अभी जैसे कि मैम ने बताया था, अर्चना मैम ने, साइबर क्राइम, बहुत सारे डिफरेंट अपडेट्स आ गए साइबर क्राइम पे। आपको एक बार एक नया साइबर क्राइम पता चलता है, नेक्स्ट डे एक नया साइबर क्राइम आ जाता है, आप उससे अवेयर नहीं होते हैं और लोग फंस जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। और इसके अलावा गर्ल्स स्पेशली, जहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल लॉक है कि नहीं है, वो उतना मायने नहीं रखता जितना आप मेंटली कितना सही सोचते हैं वो मायने रखता है। लॉक होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, जैसा मैम ने कहा था, कि वो आईडी फेक है कि रियल है। इन केस वो रियल आईडी भी होती है, बट उसका माइंडसेट कैसा है जो आपसे बात कर रहा है या कर रही है। गर्ल्स भी बहुत फंसाती हैं लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज ही ऐसा करते हैं, बहुत सारे केसेस होंगे। तो वहां पर बस एक ही बात मैं कहूंगी, डोंट ट्रस्ट एनीवन, मीन्स डोंट ट्रस्ट। अपनी फैमिली के अलावा आप किसी पे भरोसा मत करिए, कई बार फ्रेंड्स भी आपको फंसा देते हैं।